बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सच्चे सेवक को चाहिए कि यदि कहीं गुरु की निंदा हो तो उस निंदा करने वाले व्यक्ति को रोकने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। यदि ऐसा करने में असमर्थ हो तो उस सभा अर्थात स्थान से उठकर चले जाना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे कुत्ते के समान दर-दर की खाक छाननी पड़ती है और गधे के समान पीठ पर बोझा लादकर डंडे खाने पड़ते हैं। ऐसी कल्पना भी कितनी भयानक है। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में श्री गुरुदेव से वाद विवाद करने वाले काकभूषुंडी के पूर्व जन्म की कथा में यह भली भांति दर्शाया गया है कि कैसे काकभूषुंडी लोमश मुनि के पास गए और उन्होंने बार बार ज्ञान का निरूपण किया, किंतु काकभूषुंडी जी बार बार सगुण साकार ईश्वर की महिमा गाते थे। इस पर क्रोधित होकर लोमश मुनि ने कहा कि अरे मूर्ख, मैं तुझे सर्वोत्तम ज्ञान की शिक्षा देता हूँ, किंतु तू उसे नहीं मानता और बहुत ही उत्तर प्रत्युत्तर दलील देता है, मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, अतः शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा। तब उनको कौवे का शरीर मिला। ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। जो अपने गुरुदेव को छोड़कर किसी अन्य इष्ट की उपासना करते हैं वे सदा दुख से पीड़ित रहते हैं और अत्यंत निर्धन होकर कौड़ी कौड़ी के मोहताज रहते हैं। अतः सच्चे गुरु सेवक के लिए यह वांछनीय है कि वह अपने इष्ट चरणों में अगाध श्रद्धा और निष्ठा रखे। गुरु की अनंत कृपा से वह परम सुखी हो जाएगा। अगली पंक्तियों में गुरु भक्ति के कुछ नियमों का वर्णन किया गया है। सेवक को चाहिए कि सदा गुरु चरण कमलों की हुजूरी में रहे। उनके पावन दर्शन की लालसा मन में सदा बनी रहे। इस नियम का उसे दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए और सदा हृदय में यह दिव्य भावना बनी रहे। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व भी इसीलिए मनाया जाता है कि शिष्य को चाहिए कि प्रतिदिन गुरु के शुभ दर्शन करे। यदि वह ऐसा करने में असमर्थ हो तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन तो अवश्यमेव इष्ट चरणों में पहुंचना चाहिए। जो गुरु दर्शन किए बिना ही आहार अर्थात भोजन इत्यादि ग्रहण कर लेता है उसे अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। हकीकत तो यह है कि शिष्य के पास जो कुछ भी है वह गुरु की देन है। उसके द्वारा प्रदान की हुई संपत्ति में पूर्ण समर्पण भाव से युक्त होकर उसे गुरुदेव के अर्पण करना चाहिए। इसका गहन भाव यह है कि शिष्य ऐसा करता है तो कर्तापन का अभिमान नष्ट हो जाता है। आगामी 2 चौपाइयों में शिष्य को यह निर्देश दिया गया है कि गुरुदेव के सामने जब वह जाए तो खाली हाथ न जाए, यथाशक्ति उनके चरणों में कुछ भेंट करे। इसमें धन प्राप्ति का प्रश्न नहीं। यदि और कुछ नहीं बन पड़ता तो सामर्थ्यानुसार केवल कुछ फूल पत्तियां अथवा फल इत्यादि श्री चरणों में अर्पित करें। भगवान तो भाव के भूखे हैं, पदार्थ के नहीं। भीलनी ने कौन से 36 प्रकार के व्यंजन बनाए थे। विदुर पत्नी ने केले के छिलके और अलूना साग ही खिलाकर प्रसन्न कर लिया था। इसीलिए
कहा गया है कि दुर्योधन के मेवे त्यागे साग विदुर घर खाया। ब्रज की गोपियों ने तो श्याम सुंदर को कैसे नाच नचाए, जैसे छछिया भर छाछ पे नाच नचावें। धन्ने का साग और कर्मा बाई की खिचड़ी भगवान को पसंद थी। ऐसे अनेक प्रकार के उदाहरण प्रसिद्ध हैं। अतः जहाँ दिल का शुद्ध भाव होगा, गुरुदेव वहीं रीझेंगे। उनको पदार्थों की आवश्यकता नहीं, सच्चे श्रद्धायुक्त, सरल और विनम्र शिष्य की आवश्यकता है। गुरुदेव के आदेश का पालन मनसा वाचा कर्मणा होना चाहिए। शब्द और भाव अर्थात इन लेटर एंड स्पिरिट दोनों की पूर्ति हो। बोल मेरे